नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका, अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। गलती से भी दोस्तों ये वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना और शेयर करना सभी ग्रुप में। और आप यकीन करें, हमने एक और यहाँ पर आईडी बनाई है। इस वीडियो का जो लिंक है इस फेसबुक का, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 5100 लोग फॉलोवर्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर तमाम आपको अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो लिंक दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो सभी लोग ज्वाइन करना। आइए दोस्तों, सबसे पहले मुख्य बिंदु, शिक्षा विभाग में कुल 2364 पर पूरी जानकारी दीजिएगा। आप कहेंगे सर थक चुके हम ये सब जानकारी लेते लेते। मैं सभी सवालों के जवाब में आऊँगा और ये वीडियो मैं मजबूरी में बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सारे मैसेज आते हैं। अगर मैं आपको दिखाने लग गया, अब मैं सभी का मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि एक मैसेज हो तो मैं कर दूँ, 2 मैसेज हो तो भी कर दूँ। लगभग 50 से 60 मैसेज टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर, तो सभी का आंसर देना भाई पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। शिक्षा विभाग में 2364 पद हैं। 3 प्रकार के पद हैं: परिचारक, स्वीपर, चतुश्रेणी कर्मचारी। अभी मैं उस सवाल पे भी आ रहा हूँ, ये भर्ती आएगी ही नहीं, बहुत से बच्चों का सवाल है, मैं प्रूफ के साथ आया हूँ आज। आउटसोर्स एजेंसी प्रयाग पोर्टल पर करेंगे। जिस भाई का प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तुरंत करा लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, गलती से भी ऐसा मत करना कि प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है। प्रयाग पोर्टल रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि केवल ग्रुप डी का ही फॉर्म भरोगे। उस पर फॉर्म लगातार आते रहते हैं, आपको किसी को कोई एक पैसा देने की जरूरत नहीं है और आप घर बैठे अपने मोबाइल से फॉर्म भरते रहना। उस पर हर तरीके के फॉर्म निकलते रहते हैं, नंबर 1 बात। दूसरा, सर फॉर्म तो निकले नहीं और आप फॉर्म भरवा रहे हैं। देखिए, प्रयाग पोर्टल पर मैं फिर बोल रहा हूँ, फॉर्म भरवाना का मतलब ये है कि कभी भी ग्रुप डी भर्ती आए या कोई भी फॉर्म आए, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसमें फॉर्म रजिस्ट्रेशन आपका हो गया तो बार बार फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? भर्ती प्रक्रिया आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से पूरा देखिए, 15,000 रुपये सैलरी है। स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इसमें कुछ फिल्टर हैं, वो भी हम बता रहे हैं। विद्यालय में छात्र संख्या आधार पर तैनाती होनी है। कहीं आपको चौकीदार के पद मिलेंगे, कहीं आपको स्वीपर के पद मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको परिचारक के पद मिलेंगे। वो छात्रों की संख्या आधार पर तैनाती है। ग्राम पंचायत में अगर अभ्यर्थी ना मिलने पर ब्लॉक स्तर से यहाँ पर चयन होगा, लेकिन इन सब में जो प्राथमिकता के तौर पर रखा जाएगा, यदि किसी ने स्कूल में यहाँ पर जमीन दान दी है, किसी स्कूल में जमीन दान दी है किसी ने भी, तो उसको प्राथमिकता स्तर पर रखा जाएगा। अब आप कहेंगे सर इसमें चयन कैसे होगा, क्योंकि मैं तो 8वीं पास हूँ, मैं तो केवल 10वीं पास हूँ और कुछ भाई तो इतने टॉपर हैं कि भाई बीटेक वगैरह करके, इतनी बुरी हालत है, बीटेक करके ग्रुप डी का फॉर्म भरोगे तो क्या उसका सिलेक्शन होगा? देखो, वो बात नहीं है कि बीटेक करके ग्रुप डी का फॉर्म भरोगे। मैं तो सिर्फ वो बोलना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को गलत में मत लीजिएगा, कि जब आपने इतनी अच्छी एजुकेशन ले रखी है तो ग्रुप डी का फॉर्म भरने से उन बच्चों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हट जाएगा जो वास्तविकता में ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं। उनकी योग्यता भी ग्रुप डी वाली है, मतलब 10वीं पास है, 8वीं पास है या 12वीं पास तक सीमित है। अगर आप उससे हायर भरते हैं तो मुझे तो लगता है कि आपका सिलेक्शन शायद नहीं हो पाएगा, शायद। लेकिन आप जो भी एजुकेशन आप लगाइएगा, आउटसोर्स भर्तियों में मेरिट से किया जाएगा चयन। अब मेरिट का मतलब ये है कि जो आपकी जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर चयन होगा। अगर आप गलत तथ्य देते हैं तो मैं आपको बताऊंगा चयन से अलग किया जाएगा। लॉटरी सिस्टम था पहले, वो अब बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो अंक के आधार पर, अनुभव के आधार पर, विशिष्ट अर्हता के आधार पर, जेंडर के आधार पर, स्थायी निवास प्रमाण के आधार पर चयन आपका होगा। जनपदवार होने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उनमें स्थायी निवास का विकल्प दिया जाएगा, ताकि जिले के व्यक्ति को ही दोस्तों प्राथमिकता मिल सके। ये राम कथा सुनते सुनते तो आप बोर हो गए सर कि ये तो सुनते सुनते हम थक चुके, लेकिन ये बताइए 90 दिन में 7,749 नौकरी देंगे धन सिंह रावत जी। 90 दिन हो चुके हैं अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में लगभग 30 तारीख को हो जाएंगे नहीं हुए तो, जिसमें 2100 बेसिक स्कूल की शिक्षक की भर्ती तो निकल गई जैसा उन्होंने वादा कहा था। अभी 2400 चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नहीं निकली। 800 प्रवक्ता की भी भर्ती निकल गई जैसा उन्होंने कहा था। बीआरसी सीआरसी के पदों पर भी भर्ती निकलेगी और अभी और भी पदों पर आनी है, ये भी बात उनकी सही निकली। बाकी और भी खाली पदों पर भर्ती निकलनी है, वो भी बात सही निकल गई। लेकिन एक बात सही नहीं निकली भैया, 2400 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। अब वो तो सही है सर, लेकिन यहाँ तो रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा आउटसोर्स भर्ती पर सख्ती दिखा दी। उत्तराखंड में नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्स या संविदा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर शासन ने सख्त रुख अपना दिया। सभी विभागाध्यक्ष को स्पष्ट कर दिया कि केवल उन्हीं पदों पर आउटसोर्स संविदा कर्मियों का प्रस्ताव स्वीकार होगा जिनकी नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। ठीक है, यह नियुक्ति की अवधि 6 माह या नई नियुक्ति होने तक होगी। नहीं आ रहा होगा समझ में, मैं समझाऊंगा।
स्पष्ट किया है कि नियमित रिक्त पदों को नियमित चयन प्रक्रिया से भरा जाना आवश्यक है। अब नियमित पद तो है नहीं है, क्योंकि किस प्रकार के पद हैं, आउटसोर्स के पद हैं। 7वें वेतन आयोग में मृत घोषित कर दी डाइंग ये पद घोषित कर दिए गए थे। तो अब इनकी पदों की प्रक्रिया क्या है, गतिमान है, तो इस वजह से ये पद दोस्तों आए। इसलिए उन्होंने फटकार भी लगाई थी। शिक्षा विभाग में चतुश्रेणी पदों पर भर्ती से मंत्री जी खपा हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि अफसरों से कहा कि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप कहोगे तो हमने सुन लिए, थक चुके, इसके लिए जल्द कमेटी गठित करें। कमेटी बन चुकी, मैं आपको बता रहा हूं अंदर की बात। कमेटी बन चुकी, कमेटी रिपोर्ट दोस्तों मुश्किल से 2 से 4 दिन में ये रिपोर्ट दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है 2 से 4 दिन में रिपोर्ट दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं थी। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से प्रयाग पोर्टल, देखो मैंने सब कहा ना, प्रयाग पोर्टल और सेवा योजना विभाग समन्वय स्थापित कर कार्मिकों की योग्यता और सेवा शर्तों के आधार पर तय करने के लिए उनको क्या दिए हैं, निर्देश दिए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भैया कोई जो सच में ग्रुप डी का नौकरी करना चाहता है, वो पात्र भी है उसका और करना भी चाहता है लंबे समय तक, और वो उसको नौकरी ना मिले, तो ऐसा भी ना हो। तो इसके लिए दोस्तों गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं। आप यकीन कीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, सप्ताह भर सेवा शर्तों का निर्धारण कर भर्ती प्रक्रिया क्या कर दी जाएगी, शुरू कर दी जाएगी। सप्ताह के भीतर चतुश्रेणी कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देखिए, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सप्ताह के भीतर चतुश्रेणी कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। उन्होंने अधिकारियों प्रयाग पोर्टल सेवा योजना विभाग से समन्वय स्थापित किए कर्मियों की योग्यता और सेवा शर्तों के आधार निर्देश दिए हैं। मंत्री जी ने तो यहाँ तक क्या है, भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी, यहाँ देखिए हो जानी चाहिए थी, लेकिन अनावश्यक देरी जारी है। वह शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक में इसके निर्देश दे चुके हैं। अब कहेंगे तो सर पुराना है, पुराना तो है, लेकिन मैं आपको चीज दिखा रहा हूं इसमें, जिन्होंने सतर्कता के साथ सेवा शर्तें बनाने के निर्देश दिए ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह का गतिरोध ना हो। इसके लिए शासन स्तर पर भी विभागीय अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है। मंत्री ने कहा 1 सप्ताह के भीतर प्रयाग पोर्टल पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर दिए जाएंगे। अब हम ऐसा मान के चल रहे हैं, जो हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि 10 फरवरी के आसपास ये भर्ती आ जानी चाहिए। ठीक है, इस भर्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जैसे हाई कोर्ट में है 9 तारीख को, 9 फरवरी को, कि भाई जो नियमित पद है नियमित पदों से ही भरे जाएंगे, लेकिन इसमें ग्रुप डी के पदों की कोई भी चीज़ नहीं मांगी गई है। तो ग्रुप डी भर्ती आपकी आएगी। समय लग रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप निराश हो जाएं, अरे भर्ती ना आए। दूसरे जो लोग गलत सलत मैसेज करते हैं उनके बहकावे में ना आए। आप लोग फॉर्म भर लें, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, व्हाट्सअप पर मेरा नंबर है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देख लें दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।